सो गाइस, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी जानवर का मीट नहीं बेचता बल्कि ये तो इंसानों का ही मीट बेचना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मीट शॉप का देखते हैं जहाँ पर दो हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होते हैं। हस्बैंड का नाम विंसेंट होता है और ये अपने डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम को कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है जिन्हें कि वेगन्स कहा जाता था और ये इनकी शॉप पर अटैक कर देते हैं। असल में वेगन्स वो लोग होते हैं जो कि किसी भी प्रकार का मीट नहीं खाते थे। आप सिंपल लैंग्वेज में इन्हें वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं, प्योर वेजिटेरियन। अब यहाँ पर जब विंसेंट को ये दिखाई देता है कि ये इस पर अटैक कर रहे हैं और जब वो वहाँ से भागने लगते हैं तो विंसेंट उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसका मास्क उतार देता है। लेकिन तभी उसके ग्रुप के बंदे आकर उसको छुड़ा कर लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर विंसेंट और उसकी वाइफ का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनका काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। दूसरी तरफ हम इनके फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और इतना ही नहीं, इनकी भी एक मीट शॉप होती है। अब यहाँ पर ये सब देखकर, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, विंसेंट और उसकी वाइफ उनसे जेलस फील करने लगते हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी अपने काम के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा बताने लगते हैं। अब विंसेंट अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा जेलियस था और उसकी वाइफ भी सेम ऐसी ही थी। अब ये बहुत ही गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था, तभी उसको वो लड़का दिखाई देता है जिसने इसकी शॉप पर अटैक किया था और विंसेंट उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर अपनी कार को चढ़ा देता है। अब यहाँ पर विंसेंट को लग रहा था कि वो लड़का सिर्फ जख्मी हुआ होगा, लेकिन गाइज उसकी तो वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर विंसेंट घबरा जाता है और वह कहने लगता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और हम पुलिस से ये कहेंगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, हमने इसे नहीं मारा। लेकिन इसकी वाइफ उसे ऐसा नहीं करने देती और उससे कहती है कि हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर विंसेंट उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके पीस कर ही रहा होता है और छोटे छोटे पीस कर उसे एक टब में डाल रहा होता है। लेकिन तभी उस इंसान के मीट का छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, माइनर टुकड़ा उसके डॉग के पास जाकर गिर जाता है, जिसे कि वो बड़े मजे से खा लेता है। ये देखकर विंसेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसीलिए वो दूसरा कान भी अपने डॉग के पास फेंकता है, वो भी उसको खा लेता है। ये देखने के बाद विंसेंट के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो उसको बताने के लिए अपनी वाइफ के पास चला जाता है। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों यहाँ पर सो जाते हैं और विंसेंट अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन मॉर्निंग में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि इंसान के मीट के जो टुकड़े उसने कर कर रखे थे उसकी वाइफ ने वो अनजाने में एक कस्टमर को बेच दिए हैं। यहाँ पर विंसेंट ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो कस्टमर इनकी शॉप पर वापस आता है और कहने लगता है कि जो मीट मैं अभी लेकर गई थी उसका जायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का था और इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आई हूँ, मुझे वही वाला मीट दोबारा चाहिए। ये सुनने के बाद विंसेंट की वाइफ भी उस मीट को टेस्ट करती है और वो उसको बहुत ज़्यादा लजीज लगता है। अब यहाँ पर विंसेंट अपनी वाइफ को बताता है कि जो मीट तुमने अभी खाया है ना, वो एक इंसान का मीट है। ये सुनने के बाद उसकी वाइफ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी इनके यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है, क्योंकि जो लेडी वो मीट लेकर गई थी उसने सबको इस मीट के बारे में बता दिया था। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगातार लोग इनका मीट खरीद रहे होते हैं और तो पुलिस को भी नहीं पता चलता कि वो किसी इंसान का मीट खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर विंसेंट ने इस मीट को नया एक नाम भी दिया होता है ताकि किसी को इसका पता ना चले कि ये इंसान का मीट है। अब यहाँ पर ऐसे ही ये एक ही बार में इस मीट से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। रात में विंसेंट भी इस मीट को टेस्ट कर कर देखता है और उसको इसका जायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का लजीज लगता है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ उसको कहती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हर दिन एक नए गोश्त ना खाने वाले इंसान को पकड़े और उसका मीट बनाकर अपनी दुकान पर बेचें। लेकिन विंसेंट ऐसा करने से मना कर देता है, कहता है कि मैं कातिल नहीं बनना चाहता। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हमें यह पता चलता है कि उनकी बेटी अपने एक फ्रेंड को लेकर यहाँ पर आई होती है और इसीलिए उसके लिए बहुत सारा खाना भी बनाते हैं। लेकिन उनका फ्रेंड भी एक वेगन होता है, इसीलिए वो मीट से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाता। अब यहाँ पर कुछ ना खाने पर विंसेंट की वाइफ उसको बियर ऑफर करती है, लेकिन वो इस बात के लिए भी मना कर देता है और कहता है मैं तो सिर्फ अपनी वाली वेगन्स वाली बियर को पीता हूँ। अब जब वो ये भी नहीं लेता तो उसकी वाइफ उसके लिए केक बना कर लाती है। विंसेंट की वाइफ जब उसे केक देती है तो वो उसके लिए भी मना कर देता है क्योंकि उसमें अंडा होता है। और इतना ही नहीं, अब विंसेंट की बेटी भी धीरे धीरे गोश्त ना खाने वाली यानी कि एक वेगन बनती जा रही थी। इस बात से उन्हें वेगन से और भी ज्यादा चिढ़ होने लगती है। ये सब देखकर विंसेंट अपनी वाइफ की बात मान लेता है और ये दोनों एक वेगन्स के होटल में पहुंच जाते हैं ताकि यहाँ पर इन्हें एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान मिल सके और इन्हें ये मिल भी जाता
जाता है। यहाँ पर विंसेंट होटल के बाहर जब इसे मारने के लिए जाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब गाइज यहाँ से ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए या पकड़ ना पाए, इसीलिए दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन विंसेंट की वाइफ इसे कहती है कि देखो हमें ये काम करना ही होगा, अगर हमें अपनी शॉप चलानी है और पैसे कमाने हैं तो हमें ये करना होगा। अब नेक्स्ट डे ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सबको मीट ना खाने वाला बनने के लिए कह रहे थे। असल में ये सब नाटक ये इसलिए कर रहे थे ताकि ये किसी अपने शिकार को पकड़ सकें, और ठीक होता भी ऐसा ही है। इनके पास एक लड़का आ जाता है जो कि एक वेगन था, वो उनको मिलने के लिए बुलाता है। अब इतना अच्छा मौका ये हाथ से कैसे जाने दे सकते थे, इसीलिए ये उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। विंसेंट उसे मारने के लिए अपने साथ चाकू लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ इसके फ्रेंड्स भी होते हैं और यहाँ पर ये भी सब वेगन्स होते हैं और इनको एक मीट की शॉप की चाबी मिल चुकी थी और ये उस शॉप को तोड़ने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर ये विंसेंट और उसकी वाइफ को भी अपने साथ ले लेते हैं और अलग अलग तरीके के जानवरों वाले मास्क पहनकर शॉप के पास आ जाते हैं। यहाँ पर विंसेंट और उसकी वाइफ को पता चलता है कि ये शॉप तो उन्हीं के फ्रेंड मार्क की है, लेकिन इस बात पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सोचते हैं चल वे तो इनसे पहले ही जीनियस थे और इसीलिए इसकी शॉप को तोड़ने में इनका साथ देते हैं और अंदर जाकर सारा सामान तोड़ देते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क ने पुलिस और अपने इन्हीं फ्रेंड्स को भी बुला लिया था, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे बिहेव करते हैं कि इन्हें किसी बारे में पता ही नहीं है। और पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और हम इन लोगों को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद विंसेंट और उसकी वाइफ एक होटल में चले जाते हैं। यहाँ पर विंसेंट अपनी वाइफ पर गुस्सा होने लगता है और इनके बीच में बहस हो जाती है, इसीलिए विंसेंट यहाँ से अकेले ही चला जाता है। अब यहाँ पर उसके जाने के बाद जब उसकी वाइफ अकेली होती है तो वहाँ का वेटर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जब उसकी वाइफ को ये पता चलता है कि ये भी एक वेगन है यानी कि मीट ना खाने वाला इंसान है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि चलो उसे एक शिकार मिल गया। अब यहाँ पर ये वेटर विंसेंट की वाइफ को उसके घर ड्रॉप करता है, लेकिन तभी विंसेंट की वाइफ उसकी जीभ भी काट लेती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, ऐसे अजीब तरीके से जैसे बाय मिस्टेक हो गया हो, हल्का सा कट मार देती हैं। अंदर आके अपने हस्बैंड को बताती है कि वो किसको लेकर आई है, लेकिन जब विंसेंट बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो वेटर तो उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मार देता है। अब नेक्स्ट डे ये उसके पीसीज कर लेते हैं और उन्हें मीट पर बनाकर बेच देते हैं। अब ये इनका रोज़ का काम हो चुका था, ये हर रोज़ किसी नए शिकार को पकड़ते थे और किसी मीट ना खाने वाले इंसान को पकड़कर उसका मीट बना दिया करते थे। और इतना ही नहीं, अब तो इन्हें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने लगा था, इनकी शॉप भी बहुत ज़्यादा चलने लगी थी। अब इनकी शॉप इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, इसीलिए ये अपने मीट के प्राइजेस को भी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर ये एक दिन एक आदमी का शिकार करने के लिए आ रहे होते हैं जो कि मीट नहीं खाता था, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, इसीलिए वो इनसे बचकर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन गाइज ये आदमी हार्ट पेशेंट था और भागने की वजह से इसकी हार्ट अटैक की वजह से ही डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट डे विंसेंट और उसकी वाइफ अपने फ्रेंड मार्क और उसकी वाइफ के पास लंच करने के लिए गए होते हैं और ये जो मीट खा रहे थे वो ये दोनों ही लाए होते हैं और मार्क और उसकी वाइफ ये मीट खाकर इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा लजीज जो था। जैसे पहले मार्क और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ कर रहे थे, अब ऐसे ही यहाँ पर विंसेंट और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन इन्हें खाते खाते मीट के अंदर से एक डिवाइस मिलता है जो कि उस हार्ट पेशेंट के अंदर था, लेकिन उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया था। अब यहाँ पर कोई शक ना हो इसी वजह से विंसेंट उसका ध्यान भटकाने लगता है। यहाँ पर इनके बीच में आपस में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों फैमिलीज के बीच में एक अच्छी खासी फाइट होने लगती है। यहाँ पर विंसेंट जब मार्क से लड़ रहा होता है तो गुस्से में वो उसका कान चबा लेता है और उसे खाने लगता है, लेकिन शक ना हो इसीलिए वो उसके मीट को नहीं खाता बल्कि थूक देता है। अब यहाँ पर मार्क को थोड़ा सा शक तो हो जाता है लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे विंसेंट और उसकी वाइफ एक मेले में गए होते हैं जहाँ पर सिर्फ वेगन्स ही आए हुए थे, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि मीट ना खाता हो। विंसेंट को यहाँ पर एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा बच्चा दिखता है जिसके बाद उसका मन उसे खाने का करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें उनकी बेटी और उसका फ्रेंड भी मिलता है। यहाँ पर वो पूछने लगते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग आते हैं जो कि मीट नहीं खाते और आप तो मीट का काम करते हो। उनकी बेटी का फ्रेंड उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन ये दोनों भी पक्के वाले थे और यहाँ से ये खाली हाथ तो नहीं जाने वाले थे, इसीलिए अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और किसी शिकार का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद इन्हें एक अच्छी खासी हट्टी कट्टी लड़की मिल जाती है और ये उसका शिकार कर लेते हैं, लेकिन जब रात को विंसेंट उसका मीट बना
बना रहा होता है तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। ये वही पुलिस ऑफिसर था जो कि विंसेंट की शॉप से मीट को खरीद कर लेकर जाया करता था। विंसेंट को लगता है कि इसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने तुम्हारी दुकान की लाइट खुली देखी, इसीलिए हाय हेलो करने आ गया। वैसे तुम ध्यान रखना, आजकल बहुत सारे लोगों की गायब होने की खबर आ रही है। इतने में यहाँ पर विंसेंट का डॉग उस लड़की का हाथ लेकर आ जाता है, जिस वजह से विंसेंट का तो मानो दम ही निकल जाता है कि अब तो मैं गया, काम तमाम। इसके बाद यहाँ पर वो किसी तरह उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ से भेज देता है और अपनी वाइफ के पास आकर कहने लगता है, देखो अब हमें ये सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे पागल बना रहा है। तुमने देखा ना कल कैसे उस बच्चे को देखकर मेरा उसे खाने का मन कर रहा था। लेकिन उसकी वाइफ उसको फिर से समझाती हैं और उसे शिकार करने के लिए मना लेती हैं। यहाँ पर उनकी बेटी का फ्रेंड भी आया हुआ था और यहाँ पर विंसेंट और उसकी वाइफ तो पहले से ही उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। असल में वो मेले वाली बात के लिए इनको सॉरी कहने के लिए आया था, लेकिन अपनी वाइफ को देखकर विंसेंट समझ जाता है कि इसकी वाइफ इसे भी मारना चाहती है, इसीलिए वो अपनी बेटी के फ्रेंड को वहां से सही टाइम पर वापस भेज देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे सभी लोग वही वाला इंसान वाला मीट खरीदने के लिए आए होते हैं, लेकिन विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास वो मीट नहीं है और अब आगे से हमें वो मीट मिलेगा भी नहीं, जिस वजह से वहाँ पर वो लोग नाराज हो जाते हैं और बिना कुछ लिए ही वहाँ से चले जाते हैं। विंसेंट की वाइफ उससे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। ये सुनने के बाद विंसेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब विंसेंट के जाते ही वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो कि गोश्त नहीं खाते थे, जिनसे विंसेंट और उसकी वाइफ पहले भी मिल चुके थे। असल में इन्हें ये पता चल चुका था कि विंसेंट और उसकी वाइफ गोश्त बेचते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनको मारने के लिए आए हुए थे और वो ये यहाँ पर विंसेंट की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं जब विंसेंट वापस आता है तो वो देखता है कि गोश्त न खाने वाले लोगों की वैन उसके घर के बाहर खड़ी हुई है, इसीलिए वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ खतरे में है। और इसके बाद वो अपना तेज धार वाला हथियार यानी कि अपना नाइफ लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन वहां पर जो पतला वाला लड़का होता है वो विंसेंट पर भारी पड़ता है और इसी बीच वो विंसेंट की छाती पर चाकू भी मार देता है। लेकिन तब तक विंसेंट की वाइफ छूट चुकी थी और वो उस लड़के को भी मार देती है और यहाँ पर ये दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन इनके बारे में पुलिस को पता चल जाता है और इतने सारे लोगों को मारने की वजह से इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। असल में इनके बारे में पुलिस को मार्क यानी कि विंसेंट के फ्रेंड ने बताया था। उसे इन पर जब शक हो चुका था जब विंसेंट ने लड़ाई के दौरान मार्क का कान चबा लिया था और जब से ही मार्क विंसेंट पर नजर रख रहा था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। एनीवेज गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।